हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं किसी भी संख्या का घनमूल हम लोग कैसे निकालेंगे। पिछले वीडियो में आपसे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने का एक बेहतरीन ट्रिक बताया था जो पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। सेम इसी प्रकार यहाँ से क्या आपसे किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकालेंगे, वो भी क्या इन सेकेंडों में। क्या करेंगे, सेकेंडों में कैसे हम लोग क्या करेंगे उसका आंसर निकालेंगे, उसका घनमूल कैसे निकालेंगे किसी भी संख्या का, आज उस पर बात करने वाले हैं। तो आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें यदि आपका वर्गमूल आ जाए चाहे घनमूल आ जाए, पीछे वीडियो पड़ा हुआ है वर्गमूल का, यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो पहले उसे आप देख लें। एक बेहतरीन ट्रिक है जिसमें आप क्या कर सकते हो, सेकेंडों में विदाउट पेपर पेन का यूज किए बिना आप क्या कर सकते हो, वर्गमूल निकाल सकते हो। उसमें मैं बेसिक भी बताया हूं कि कहां से ये चीज आता है, वो ट्रिक कहां से उत्पन्न हुआ है, पूरा डिटेल बात किया हूं। तो सेम कहानी आज उसी प्रकार यहां से क्या, किसी भी संख्या का कितना बड़ा भी आपसे संख्या दे दिया जाए, यदि उसका घनमूल आपसे पूछा जाएगा आप सेकेंडों में बता सकते हो। तो चलिए आज क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं उसी के बारे में कि कैसे हम लोग किसी भी संख्या का घनमूल सेकेंडों में निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक बात करेंगे। एक कुछ घनमूल वगैरह मैं लिख लिया हूँ, इसकी जरूरत है थोड़ा बहुत, तो हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा बेसिक सीखेंगे कि वो ट्रिक कहाँ से लागू होगा, कैसे अप्लाई करेंगे, फिर आगे हम लोग क्या करेंगे बात करेंगे यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, किसी भी संख्या का सेकेंडों में घनमूल निकालते कैसे है। तो आप अंत तक बने रहें, चीज़ों को अच्छे से देखते रहें, मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको अच्छे से आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी बेसिक पर, फिर उसके बाद क्वेश्चन उठाएंगे, कैसे निकाला जाता है डायरेक्ट उस पर बताएंगे। तो ये देखो यहाँ से बेसिक, यहाँ से क्या ये बेसिक ट्रिक ही आपका यही आपके लिए क्या करेगा, काम करेगा यहाँ से। तो ये देखो कितना बड़ा भी संख्या लिखा गया हो उसका घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने का मतलब क्या, जैसे वर्गमूल निकालते थे तो इसके रूट का पावर कितना होता है 2, वो नहीं लिखा जाता है। तो वर्गमूल में हम लोग पेयर बनाते थे, कितने का पेयर बनता है, 2-2 का पेयर बनता है। अब घनमूल आ गया तो इसमें पेयर कितने का बनेगा, 3-3 का पेयर बनेगा। सही है। तो ये देखो ध्यान से, घनमूल और घनमूल का मतलब रूट का पावर कितना आता है 3। कभी फोर्थ मूल पूछ दिया जाएगा तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ से फोर्थ मूल हो जाएगा। तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। यदि इस ट्रिक को वर्गमूल घनमूल निकालना सीख जाते हो तो फोर्थ मूल, फाइव्थ मूल कितना भी पूछा जाएगा आप आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिए थोड़ा सा बेसिक बात, यदि आपका क्या यहाँ से संख्या 3-3 का पेयर बनाएंगे हम लोग, यदि लास्ट अंक जो होता है, अंतिम अंक यदि क्या होता है हम लोग का 1 होता है, वो कहाँ से आएगा मैं ये भी आपको बता रहा हूँ। इसका लास्ट डिजिट देखना, यदि 1 रहेगा तो उसका जो घनमूल आएगा, लास्ट अंक यदि क्या रहेगा 1 रहेगा तो उसका घनमूल हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। सही है। और किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि क्या होता है 8 होता है तो उसका घनमूल बोलो कितना आएगा, यहाँ से 2 आएगा। कितना आएगा 2। अंतिम अंक यदि आपका 8 रहेगा तो उसका घनमूल कितना आएगा, 2 आएगा। सेम कहानी यहाँ से क्या है, यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि आपके पास क्या है 7 है तो उसका जो घनमूल आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से 3 आएगा। और यहाँ से इसका भी लास्ट देखना डिजिट, किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 4 होता है, अंतिम अंक कितना होता है 4, अंतिम अंक बोले तो n का वैल्यू, तो उसका जो घनमूल आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। यदि किसी भी संख्या, देखो ये बेसिक है, ट्रिक इसी जगह से निकला हुआ है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 5 है तो उसका जो घनमूल आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 5 आएगा। और किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 6 होता है तो उसका जो यहाँ से क्या 6 होगा तो उसका घनमूल कितना आएगा, यहाँ से 6 आएगा। और किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 3 होता है, क्या होता है 3 होता है तो उसका घनमूल कितना आएगा, 7 आएगा। और किसी भी संख्या का अंतिम अंक कितना होता है, यहाँ से 2 होता है तो उसका घनमूल कितना आएगा, यहाँ से 8 आएगा।
और किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 9 होता है तो उसका जो घनमूल आएगा वो कितना आएगा 9, और 0 रहेगा तो क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। ये देख लो यहाँ से क्या 0 है तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। डबल 0 है 10 आएगा। सही है। तो इस बात को ध्यान रखो कि ये बेसिक बात है। मैं चाहता तो क्रम से भी लिख सकता था 1 2 3 4, ये सब नहीं। बस इस बात को ध्यान रखना कि यदि अंतिम अंक हम लोग का ये जो संख्याएं लिखा गया है, यदि अंतिम अंक यदि हम लोग का ये इसमें से होता है तो एक अंक का घनमूल यदि आपको पता है तो किसी भी संख्या का घनमूल हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आप देखिए किसी भी संख्या का यदि अंतिम अंक 1 होता है तो उसका घनमूल कितना आएगा, 1 ही आएगा। देखो ट्रिक कहाँ से निकाले, इधर ही से निकाले। इसका अंतिम अंक देखना, क्या देखना, अंतिम अंक देखना, और थोड़ा सा यूज भी आएगा जब निकालेंगे हम लोग। तो ये अंतिम अंक 1 होता है तो 1 आएगा, 8 होगा तो 2 आएगा, 7 होगा तो 3 आएगा। प्रैक्टिस की जरूरत है, याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस प्रैक्टिस की थोड़ी जरूरत है। आपको किसी भी संख्या का घनमूल निकालना 100% आएगा। तो इसमें देखो क्या 7 होगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। 4 होगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। अंतिम अंक 5 होगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। 6 होगा तो 6 आएगा। 3 होगा तो 7 आएगा। 2 होगा तो 8 आएगा। 9 होगा तो 9, 0 होगा तो 0 आएगा। सही है। अब कुछ संख्या का हम लोग क्या करते हैं, घनमूल निकाल लेते हैं। तो मैं क्वेश्चन कुछ लिख लेता हूं, देखिए ध्यान से। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख लिया हूं। जैसे ये क्या लिखा गया है, एक लाइन में बताना। ये क्या लिखा गया है, घनमूल। एक क्या निकालना है, 21, और एक क्या निकालना है, 97। तो आपसे देखो मैं क्या बोला, पेयर कितने का बनाना है, इसमें 3 का पेयर बनाना है। कितने का पेयर, 3 का पेयर। तो 3 का पेयर बनाओगे पीछे से, तो बोलो ये 3 का पेयर बन गया, बाकी को छोड़ दो। तो 3 का पेयर बनाओगे तो इसका अंतिम अंक देखो कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है। तो अंतिम अंक 7 होता है तो उसका घनमूल बोलो कितना आता है, 3 आता है। कितना आता है, 3 आता है। तो बोलो एक कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा। अब ये जो है किस संख्या का घन है, घन मतलब पावर 3 है। देखो उसमें क्या करते हैं, ऐसी संख्या को लेते हैं जिसका घन उससे कम हो, ज्यादा न हो। तो आप देखोगे सर 2 है तो 1 का घन तो 1 ही होता है। 2 का घन कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। वो क्या आ जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो हम लोग केवल किसे ले लेंगे, 1 को, क्योंकि 1 का घन करेंगे तो 1 ही आएगा। इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए उसके पास का। ये देखो क्या है, ये दोनों के क्या है, बीच का वैल्यू है। तो हमेशा छोटे वाले को लेंगे। क्या लेंगे, हमेशा छोटे वाले को लेंगे। 2 को ले लेंगे तो 2 का घन कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, जो अधिक हो जाएगा उसे हम लोग नहीं लेंगे। पीछे वाले को लेंगे, छोटे वाले को लेंगे। तो ये देखो किसे ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो ये जो हम लोग का आ गया, ये क्या आ गया, 13। तो ये जो हम लोग निकल गया, इस संख्या का क्या निकल गया, घनमूल निकल गया। तो 2197 किस संख्या का घनमूल होता है, तो किसका होता है, 13 का होता है। सही है। खूब आसानी से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ये आसानी से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अंतिम अंक देखें, ये लिस्ट देखें, प्रैक्टिस करते कि धीरे धीरे सब चीजें आ जाएंगी आपको। तो यदि ये आपके सामने दिखता है तो अंतिम अंक देखें, और जो शेष संख्या बच रही है उस संख्या को देखें किसका घन है। और वो घन क्या होना चाहिए, ऐसा नंबर लेना है जो उससे अधिक न हो, उससे क्या हो, कम ही हो। तो यहां से आप देखिए आसानी से क्या निकल गया है। एक क्या करते हैं और लिखते हैं। जैसे एक क्या लिखा गया आपके सामने, ए रूट में एक घनमूल 15,600 कितना लिखा गया है, 25 लिखा गया है। तो अब देखो क्या करेंगे, पहला काम तो पेयर बना लेंगे पीछे से। तो पेयर बना लेंगे तो बोलो क्या है, 3-3 का पेयर। तो ए पेयर बन गया। इसका अंतिम अंक कितना है, 5 है। तो अंतिम अंक 5 होता है तो बोलो इसका घनमूल कितना आता है, 5 ही आता है। तो अब देखो जब 5 ही आता है तो कितना आ गया, यहाँ से 5 हो जाएगा। अब इसके बारे में सोचो, 15 जो लिखा गया है, इसे 15 को देखेंगे किस संख्या का घन है। एग्जैक्ट तो मिलेगा नहीं, उससे एक कम को लेना है जो उसके नियर अबाउट पहुंचता हो। तो आप देखोगे सर ये 3 का घन कितना आ जाएगा, यहाँ से 27 लिखा गया है,
तो इसमें देखो यहाँ से 3 का घाव देखोगे तो एक कितना आएगा 27 हो जाएगा। अब 2 का घन देखोगे तो यहाँ से क्या 8 होता है, ये यहाँ पर 27 था 3 का घन, सॉरी। तो इसमें 2 का क्यूब यदि हम लोग करेंगे यहाँ से तो एक कितना आएगा यहाँ से 8 आएगा, और 3 का क्यूब कर देंगे तो 27। तो ये देख रहे हो तो ये तो क्या हो जाएगा, इससे अधिक हो जाएगा। तो किसे लेंगे, कम वाले को ले लेंगे। तो किसे ले लेंगे, 2 को ले लेंगे। तो आप देख रहे हो जो हम लोग के पास आ गया 25। ये 25 जो है हम लोग का, ये 15,625 का क्या है, घनमूल है। क्या कोई डाउट हो रहा है इसमें? तो कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रही है, आप क्या करेंगे, पहले आप पूछेंगे आसानी से, कमेंट कर क्या करेंगे, उसे पूछेंगे। और इस चीज़ों को सबको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये तो लगभग 20 तक सबको याद ही होना चाहिए, और ये याद होगा तो आप दुनिया का कोई भी क्या कर सकते हो, घनमूल आसानी से निकाल सकते हो। और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो वर्ग निकालना, घन निकालने पर ही आने वाला है। तो एकदम बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। अब इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इसे शेयर करने की कोशिश करें, ताकि हर एक स्टूडेंट के पास पहुँचे और वो इस चीज़ को आसानी से सीख पाए। तो विदाउट पेपर और पेन यूज किए बिना आप क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। तो आप थोड़ा 1 मिनट के लिए इसे नोट करें, और भी बहुत सारे क्वेश्चन लिखते हैं, सबका प्रैक्टिस करवाते हैं, आपको अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो आप इसे थोड़ा 1 मिनट के लिए नोट करें, फिर आपके सामने मैं दिखाता हूं। देखिए यहां से, ये यहां से क्या, इसे तो रहने देते इसी तरह अभी प्रैक्टिस के लिए। तो आगे देखो यहां से क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, एक लाइन में आंसर बताना। ये लिखा गया यहां से घनमूल ये क्या 32,809, इसका क्या निकालना है, घनमूल। देखो किसी सिंपल बच्चे को दे दोगे उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो अब यहाँ देखो आप सेकंडों में निकालना। तो आप पेयर कितने का बनाएंगे, 3-3 का पेयर बनाएंगे। ए पेयर बन गया, इसे क्या कर देना, उसी तरह छोड़ देना। इसका अंतिम अंक बोलो तो इसका अंतिम अंक कितना है, 9 है। जब 9 होता है तो उसका घनमूल बोलो हमेशा कितना आता है, 9 ही आता है। यहाँ से कितना आता है, 9 ही आता है। तो अब यहाँ देखो वो कहाँ से आया था, मैं बताया था यहाँ से। तो ये देखो क्या, इसका अंतिम अंक कितना आएगा, 9 आ जाएगा। अब 328 को देखे ये किस संख्या का घनमूल इसके पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो आप देखोगे यहाँ से तो ये 328 है। तो आप देख रहे हो यहाँ से ये 343 है और ये क्या 216 है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, 328, ये क्या 343 और 216 क्या है, 20 का वैल्यू दिख रहा है। तो मतलब इसे तो हम लोग ले नहीं सकते, वरना ये क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो किसे ले लेंगे, 6 को ले लेंगे। यहाँ से किसे ले लेंगे, 6 को ले लेंगे। यहाँ से ये जो हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका जो घनमूल आ जाएगा वो बोलो कितना आएगा, 69 आ जाएगा, अर्थात ये 69 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, विदाउट यहाँ से थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो विदाउट पेपर और पेन का यूज किए बिना आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। आगे यहाँ देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये लिखा गया यहाँ से घनमूल। ये बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लिया हूँ। ये 27 और ये क्या 44, इसका घनमूल निकालना है। तो आप पीछे से 3 का पेयर बना ले। अंतिम अंक देखें तो अंतिम अंक कितना दिख रहा है, 4। जब अंतिम अंक 4 होता है उसको घनमूल कितना आता है, 4 ही आता है। उसका कितना आता है, 4 ही आता है। देखो इधर से बताए थे। तो ये बोलो यहाँ से क्या, एक कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब इस 2 के बारे में सोचो। तो 2 के बारे में सोचोगे तो इसके पास पहुँचता हुआ कोई ऐसी संख्या का घन सोचेंगे हम लोग। तो 1 का घन कितना आता है, 1। 2 का घन कितना आता है, 8 होता है। तो 2 तो अधिक हो गया, तो कौन सा ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो एक कितना आएगा, 1 हो जाएगा, अर्थात इसका जो घनमूल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो एक क्या 27, 44 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है, यहाँ से 14 होता है। बात उतर रही है एकदम आसान तरीके से। और भी देखो, जैसे ये लिखा गया यहाँ से, एक घनमूल 10, 90, 7, 27, ये लिखा गया यहाँ से, इतना बड़ा लिखा गया है। अब इसके बारे में देखो, हालत खराब हो जाएगी सिंपल बच्चे का। तो ये देखो 3-3 का पेयर बना लेंगे। तो ये 3 का पेयर और इसे हम लोग क्या कर दिए, उसी तरह छोड़ दिए।
तो 7 है, तो 7 का बोलो घनमूल क्या निकलता है, 3 निकलता है। तो ये बोलो कितना आएगा, इसका घनमूल 3 हो जाएगा। अब 1092 क्या है, 1092, इसके पास का कोई देखते हैं, तो आप देखोगे 1000 है, एक क्या है 11, एक कितना यहाँ से 13, 31 हो गया। तो 11 का तो ले नहीं सकते, ये 10 और किसके बीच का घन है, 11 के बीच का है। ये 10 92 किसके बीच का है, 10 और 11 के बीच का घन है। तो 11 को तो ले नहीं सकते, वो अधिक हो जाएगा। तो किसे ले लेंगे, 1000 को ले लेंगे। तो 1000, तो बोलो 1000 ले लेंगे, तो किसका यहाँ से 10 का, तो बोलो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 103 आ जाएगा। तो इसका जो घन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 103 आ जाएगा। बोलो कहीं पर दिक्कत हो रहा है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से आ रहा होगा और आसान तरीके से आ रहा होगा। आगे देखें नेक्स्ट एग्जांपल, ये लिखा गया यहाँ से घनमूल 35, 81, 577 और इसका घनमूल निकालना है। तो आप देखो इसका घनमूल निकालोगे विथ सेकेंडों में बताना है आंसर। तो आप देखोगे सर 3-3 का पेयर बना लेते हैं, ये 3 का पेयर बन गया, इसे उसी तरह छोड़ दिए। अंतिम अंक 7 है, तो अंतिम अंक 7 होता है, तो उसका घनमूल कितना आता है, 3 आता है। तो ये बोलो कितना आएगा, 3 हो जाएगा। 35, 81, तो 35, 81 आप देखोगे तो ये 15 का कितना होता है, 33, 75 होता है, और ये 4096, तो ये 35, 81 है। तो इसके क्या है, 33, 75 और 4096 के बीच पड़ेगा। तो इन्हीं दोनों के बीच में तो 16, तो इससे क्या आ जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो किसे ले लेंगे, 15 को। तो ये बोलो क्या आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो ये जो हम लोग का आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 153 आ जाएगा। तो इसका जो घनमूल निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, 153 निकल जाएगा। कोई दिक्कत है, बहुत सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस में आपसे करा रहा हूँ, तो आप भी प्रैक्टिस करें। आप इसे थोड़ा 1 मिनट के लिए नोट करें, फिर और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं, आसान तरीके से आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ से और सारा एग्जाम्पल देखिए, और बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे गए हैं। ये लिखा गया यहाँ से घनमूल, ये लिखा गया 16, 8, 5, 1, 5, 9, इसका घनमूल निकालना है। तो आप पेयर बना ले पीछे से, तो पीछे से पेयर बनाओगे, अंतिम अंक कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है। तो अंतिम अंक 9 होता है, तो उसका घनमूल क्या आता है, 9 वही आता है। तो ये बोलो कितना आ गया, यहाँ से 9 आ जाएगा। इसमें बोलो 16, 85, तो 16, 85 आप देखोगे इसमें, तो ये 13, 31 और 17, 28, तो ये आप देख रहे हो 16, 85 जो आपको दिख रहा है, इससे तो छोटा ही है। इस 12 ले लेंगे तो अधिक हो जाएगा, किसे लेना पड़ेगा, 11 को लेना पड़ेगा। तो ये आप देख रहे हो 11 और किसके बीच पड़ेगा, 12 के बीच, तो छोटे वाले को ले लेना। तो ये क्या यहाँ से 13, तो इसका जो घनमूल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 139 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आगे बहुत सारे क्वेश्चन और भी देखें। ये लिखा गया नेक्स्ट एग्जांपल, घनमूल ए 9733 और क्या 6 लिखा गया है। अब देखो इसका घनमूल निकालेंगे, वही पीछे से पेयर बनाना 3 का, तो 3 का पेयर बना लेंगे। तो ये बोलो कितना, यहाँ से अंतिम अंक कितना दिख रहा है, 6, तो अंतिम अंक 6 होता है, तो उसका घनमूल भी कितना आता है, 6 ही आता है। बस इसी पर डिपेंड है पूरा क्वेश्चन आपका। तो ये बोलो कितना आएगा, 6 हो जाएगा। ए 97, तो 97 आप देखो इसके पास पहुंचता हुआ कोई नंबर, तो आप देखोगे 4 का क्यूब कितना है, 64, 5 का क्यूब कितना है, 125। तो ये 4 और क्या दिख रहा होगा, 5 के बीच में, ये क्या है 97 क्या दिख रहा है, 4 और 5 के बीच में दिख रहा है। तो 5 को तो ले नहीं सकते, किसे ले लेंगे, 4 को ले लेंगे। तो ये बोलो कितना आएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका जो घनमूल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा, 46 आ जाएगा। सही है। तो और भी देखें एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल लिखा गया है रूट में एक घनमूल
आगे लिखा गया यहाँ से 20, 48, 383। अब इसका भी पेयर बना लो पीछे से 3 का, तो 3 का पेयर बन जाएगा। तो अंतिम अंक कितना दिख रहा है 3, तो अंतिम अंक 3 होता है। तो इसका घनमूल कितना आता है यहाँ से 7 आता है। देखो 3 है तो इसका कितना आता है 7 आता है। तो एक कितना आ जाएगा यहाँ से 7 हो जाएगा। ये 20, 48, तो 20, 48 आप देखोगे तो ये जो दिख रहा है 12 और किसके बीच में दिखेगा 13 के बीच में, क्योंकि 20, 48 है, इसका कितना हो चुका है 21, 97। तो 12 और 13 के बीच में पड़ेगा, तो 13 तो अधिक हो जाएगा, किसे ले लेंगे 12 को ले लेंगे। तो एक क्या ले लेंगे 12 को, तो इसका जो घनमूल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 127 आ जाएगा। कोई डाउट है आपको? कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करके जरूर पूछना मुझसे। एकदम बेहतरीन ट्रिक है, आपको आसानी से आ जाएगा। आगे यहाँ से क्या नेक्स्ट ये लिखा गया यहाँ से घनमूल, और भी बहुत सारे क्वेश्चन लिखे गए यहाँ से। चलो अगला देखो यहाँ से ये लिखा गया 49, 30 और ये कितने यहाँ से 39। अब इसका घनमूल निकालेंगे तो 3 का पेयर बनाएंगे यहाँ से। तो अंतिम अंक क्या दिख रहा है आपको 9 दिख रहा है। तो जब 9 होता है तो उसका घनमूल कितना आता है 9 ही आता है। तो एक कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। ये देखो 497। तो 497 देखोगे तो 7 और किसके बीच में पड़ेगा 8 के बीच में पड़ेगा। ये देखो 7 और 8 के बीच में पड़ेगा इसका घनमूल। तो 8 तो 512 अधिक हो जाएगा, किसे ले लेंगे 7 को। तो इसे ले लेंगे 7। तो ये जो घनमूल निकल जाएगा ये कितना निकल जाएगा 79 का निकल जाएगा। तब किसी भी संख्या का कितना बड़ा भी घनमूल निकालना हो आप विद इन सेकेंडों में क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। विदाउट पेपर और पेन का यूज किए बिना आप क्या कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन का घनमूल आसानी से निकाल सकते हो। कितना बड़ा भी पूछा जाए उसे आप आसानी से क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। यदि इसमें कभी दशमलव वगैरह कभी पूछा जाएगा तो आप उसका टेंशन मत लेना। बस ये ध्यान रखना यहाँ से जो भी नंबर दिया रहेगा, जैसे आप इसे थोड़ा सा क्या करें नोट करें, मैं बता देता हूँ। एक दशमलव वाला भी एकदम सेम इसी तरह निकलता है, बस दशमलव का स्थान कहाँ पर लगाते हैं वो बता देते हैं आपको। तो आप इसे नोट करें, उसे भी बता देते हैं। देखिए यहाँ से जब दशमलव वाला लग जाएगा तब उसका कैसे हम लोग निकालेंगे। सेम वही होता है। जैसे ये क्या लिखा गया यहाँ से, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ये लिखा गया यहाँ से 7.645,373 लिखा गया है। अब इसका घनमूल निकालना है। यदि पॉइंट क्या लगा हुआ है यहाँ पर लगा हुआ है तो इसका घनमूल हम लोग कैसे निकालेंगे। निकालना उसी तरह है, बस पॉइंट कहाँ पर लगेगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो अब इसका घनमूल निकाल ले। तो ये देखो यहाँ से क्या 3, तो ये 373 लास्ट अंक क्या है 3 है। तो 3 होता है तो उसका घनमूल कितना आता है 7। तो ये कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। अब उसके बाद ये क्या है, इसे पूरा देखिए आप 76, 45। तो 76, 45 आप देखोगे तो ये 76, 45 किसके बीच में दिखेगा यहाँ से 19 और 20 वाले के घन में। ये देखो यहाँ से 7645 8000 से छोटा है और 6000 से क्या है बड़ा है। तो इसी के बीच में जब पड़ेगा तो किसे छोटे वाले को लेते हैं। तो एक कितना यहाँ से इसका 19 हो जाएगा। तो इसका जो घनमूल आ जाएगा 197। अब बात चलती है दशमलव सर कहाँ पर लगाएं, दशमलव कहाँ पर लगाएं। अब दशमलव का स्थान गिने 3 से डिवाइड कर कर लगा दें। तो दशमलव का स्थान बोलो 1 2 3 4 5 6 अंक पर दिख रहा है। तो 6 को 3 से डिवाइड लगा दो, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 अंक पर दशमलव लगा दो 1 2। तो इस पर क्या लगा दिए हम लोग दशमलव लगा दिए। तो ये जो आ जाएगा इसका क्या निकल जाएगा घनमूल निकल जाएगा। तो पीछे से गिने कितना अंक पर दशमलव दिख रहा है। तो कितना अंक पर दिखा था 1 2 3 4 5 6 को कितने से डिवाइड कर दिए 3 से। घनमूल है, ये वर्गमूल होता तो कितने से डिवाइड करते 2 से। यदि घनमूल है तो 3 से डिवाइड
और वर्गमूल होता है तो कितने से डिवाइड, 2 से डिवाइड, तो 3 से डिवाइड लगा दिए तो कितना आ गया 2, तो आंसर में 2 अंक पर दशमलव क्या कर दे लगा दे, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो इसमें देखो ध्यान से और भी सारे एग्जाम्पल दिखा लेते हैं। जैसे ये क्या लिखा गया है घनमूल, ये लिखा गया है 97.33 और 6 लिखा गया है। अब देखो इसका घनमूल यदि हम लोग को निकालना है तो निकालेंगे तो सेम उसी तरह। तो बोलो यहाँ से 3 का पेयर बना लेंगे पीछे से, तो ये 336, अंतिम अंक कितना है 6 है, तो 6 होता है तो घनमूल इसका कितना आता है 6 आता है। अब 97, तो 97 देखो यहाँ से किसके बीच दिख रहा है, यहाँ से तो 4 और 5 के बीच में दिखेगा। किसके बीच में, 4 का घन 64, 5 का घन 125, तो 97 इन्हीं दोनों नंबर के बीच में आएगा। तो छोटे वाले को ले लेंगे हम लोग, तो ये छोटे वाले को क्या कर लेंगे ले लेंगे, तो 4, तो इसका बोलो कितना आएगा 46 आ जाएगा। अब दशमलव की बात चलती है, कितने अंक पर है 1 2 3 अंक पर है, 3 से डिवाइड लगा दो कितना आएगा 1, तो 1 अंक पर दशमलव क्या कर दो लगा दो आसानी से। बोलो कोई दिक्कत हो रहा है, आसानी से आप क्या कर सकते हो निकाल सकते हो एकदम बेहतरीन तरीके से। एक एग्जांपल और दिखा लेते हैं। जैसे लिखा गया है यहाँ से 1.092, या इसे बदल लेते हैं, रुक जाओ। ये लिखा गया यहाँ से 16 8 1.685159, इसका घनमूल निकालना है। सही है। तो अब देखो इसका घनमूल यदि हम लोग को निकालना है तो सेम तो इसी तरह निकालेंगे। तो ये देखो यहाँ से 3 का पेयर बना लेंगे, तो ये 3 का पेयर बन जाएगा। तो 3 का पेयर लास्ट में क्या है 9 है, तो 9 होता है तो इसका घनमूल कितना आता है 9 ही आता है। अब 1685, तो 1685 आप देखोगे तो 1685 तो इसके बीच में नहीं आएगा, 11 और किसके बीच में आएगा 12 के बीच में आएगा, इसी के बीच में। तो छोटे वाले को ले लेंगे, तो किसे ले लेंगे 11 को, तो ये जो आ जाएगा ये क्या 119 का घनमूल है। लेकिन दशमलव वाली बात है तो 1 2 3 4 5 6 अंक पर है, तो डिवाइड कर लो तो कितना आएगा 2, तो 1 2 अंक पर क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा। तो किसी भी संख्या का घनमूल आप निकाल सकते हो, चाहे वो दशमलव में हो, चाहे सिंपल तरीके में हो, चाहे जितना बड़ा हो, आप आसानी से निकाल सकते हो। बस ये वाली लिस्ट आपके दिमाग में इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि वो क्या जाना चाहिए घुल जाना चाहिए, तो आप किसी भी संख्या का घनमूल क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। तो आज आपके मैं घनमूल सिखाया, पिछले वीडियो में वर्गमूल निकालना सिखाया। अब नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे, कितना बड़ा भी हो संख्या, कोई भी संख्या हो उसका वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना हो गया, वर्ग निकालना और घन निकालना नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तो आप इतना अच्छे से देखेंगे, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आगे इसे क्या करेंगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना, धन्यवाद।